गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द नवीन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। आज हम देखेंगे क्लास 7 का मैथमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3, इसके 1 वाले सवाल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये हमने पिछली वीडियो में किए थे। अब हम आज क्या करेंगे, 6 सवाल से समझेंगे आगे। तो 6 सवाल क्या है हमारा वो देखें हम। A certain freezing process require that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस एट, क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर फिक्स है पहले 40 डिग्री सेल्सियस पे, फिर हर घंटे कम होता जा रहा है। मान के चलिए आप दोपहर के 12 बजे खड़े हैं, फिर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इसी तरह से ये सवाल है, हमारा फिक्स है पहले 40 डिग्री सेल्सियस एट द, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, हर हावर एवरी हावर 5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर हो रहा है, कम हो रहा है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, तो हमको बताना है 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर होगा हमारे पास, तो अपन हर घंटे का कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं अपन। तो 6 नंबर का सम हम देखें क्या है, वही अपन सबसे पहले ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम सिंस लिखेंगे क्योंकि अपन डेटा किताब से लिख रहे हैं। रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस and temperature be lowered every hour is equal to 5 डिग्री सेल्सियस। हर घंटे हमारा 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, तो हर घंटे इतना कम हो रहा है, तो 2 घंटे में कितना होगा 10 डिग्री, 3 घंटे में कितना होगा 15 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएं उसका और उतना माइनस करते हैं अपन। टेम्परेचर कम होने का मतलब है माइनस करना। सो देयरफॉर रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज इक्वल टू, जो हमारा फिक्स था टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, वो लिखा, माइनस कितना करना पड़ेगा क्योंकि लोअर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करने के लिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है हर घंटे, कितने घंटे बाद पूछा है उसने, 10 आवर्स के बाद। तो ये हो गया 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 का 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर कितना हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा फिक्स टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, हर घंटे कम हुआ 5 डिग्री सेल्सियस, तो आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर विल बी -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 6 नंबर का सम कंप्लीट हो गया। अब अपन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है पहले वो देख लें अपन। इन क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास में टेस्ट हो रहा है जिसमें 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स, अगर आप सही जवाब देते हैं उसका तो 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके 2 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे, यानी -2 नंबर मिलेंगे हर एक गलत आंसर के लिए आपको। और जो आपने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उसके मार्क्स आपको 0 मिलेंगे। तो इस तरह से डेटा दिया है वो अपन लिख लेते हैं। तो किस तरह लिखें अपन देखते हैं। 7 नंबर सबसे पहले सिंस करके वो चीज़ लिखें जो हमारे काम की है इसमें गिवन दैट में। तो गिवन दैट में क्या क्या दिया, मार्क्स जो आपको मिलना है सही जवाब के लिए, अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर।
कितने मिल रहे हैं? 5 मार्क्स। मार्क्स अवार्डेड फॉर इन एवरी इनकरेक्ट आंसर्स। कितना मिल रहा है? -2 मार्क्स मिल रहे हैं इसके। तो माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्लस तो ऑलरेडी नंबर के सामने होता ही है। एंड लास्ट वन, मार्क्स अवार्डेड फॉर नॉट अटेम्प्ट। जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए क्वेश्चन, उनके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है इसमें वो लिखें अपन। 3 क्वेश्चन है इसमें। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन ने क्या किया है कि 4 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया और 6 क्वेश्चन का इनकरेक्ट आंसर्स दिया। तो उसका स्कोर शीट कैसे बनेगी वो देखें अपन। मोहन स्कोर इज इक्वल टू, पहले अपन ये देखें उसमें कि करेक्ट आंसर कितने हैं? 4 करेक्ट आंसर्स हैं। हर आंसर के लिए, करेक्ट वाले के लिए कितना नंबर मिलेगा अपन को? 5 मार्क्स मिल रहे हैं, प्लस जो भी आगे मिलेगा वो भी प्लस होगा उसमें। कितने गलत आंसर दे रहा है वो? 6 रॉन्ग आंसर दे रहा है। हर रॉन्ग आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलेगा? -2 नंबर मिलेगा। तो मैंने -2 का मल्टीप्लाई 6 में किया, 4 मार्क्स 4 क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 20 मार्क्स। माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस में, तो माइनस आएगा, 6 2 12 आ गया। तो इसका स्कोर क्या हुआ? उसको नंबर मिले 20 नंबर पॉजिटिव और 12 नंबर मिले उसको माइनस के, क्योंकि उसने 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए और 4 करेक्ट आंसर्स दिए, उसके नंबर उसको 20 मिले। 20 माइनस 12 कितना हो गया? 8। तो उसका स्कोर कार्ड क्या हो गया? 8 मार्क्स। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब इसमें सेकंड है हमारे पास। सेकंड में क्या कहना है? रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स। तो अपन लिखेंगे रेशमा स्कोर कार्ड। रेशमा स्कोर इज इक्वल टू, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स। तो 5 करेक्ट आंसर देने के लिए 5 नंबर मिलेंगे उसको हर एक के लिए, तो 25 हो गए उसके, प्लस माइनस मिलेंगे 2 इनकरेक्ट के लिए। तो कितना गलत आंसर दे रही है? 5 इनकरेक्ट आंसर्स हैं, तो 5 उसके लिए लिख दिए अपन ने। 5 × 5 25 मार्क्स उसको आंसर सही देने के मिले, और 5 गलत रॉन्ग आंसर दिए उसने, उसके कितने मिल जाएंगे उसको? माइनस के 10 मार्क्स। तो उसका स्कोर कार्ड हो गया 15 मार्क्स। तो ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब इसका थर्ड पोर्शन है। थर्ड पोर्शन देखें अपन, इसका क्या है? एक लड़की और है हिना नाम की। हिना स्कोर लिखेंगे अपन। इज इक्वल टू, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर। 2 सही आंसर दे रही है और हर एक 2 के लिए उसको 5 मार्क्स मिलेंगे हर एक के लिए, प्लस एंड 5 इनकरेक्ट आंसर है, -2 × 5 हो गया। और क्या कह रहा है? ठीक है, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। तो कितने आंसर अटेम्प्ट किए उसने? 2 + 5 7। अब 3 क्वेश्चन जो बचे हैं उसने अटेम्प्ट नहीं किए। 7 questions she attempted and 3 questions are not attempted. So 0 multiplied by 3. Then we get 5 × 2 10. 5 × -2 -10. 3 × 0 0. So we get 10 - 10 0. So Hina score is 0. तो हिना का स्कोर कार्ड क्या हुआ? 0। उसने 2 सही जवाब दिए, 5 नंबर मिले, एक के लिए 10 नंबर हो गए उसके। 5 गलत आंसर दिए उसने, हर एक आंसर के लिए 2 नंबर मिले, तो माइनस के 10 हो गए उसके। 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए, उसके लिए 0 मार्क्स मिले उसको। तो उसका स्कोर कार्ड हो गया कितना? 0। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 8 क्वेश्चन देखें। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है पहले। 8 क्वेश्चन है हमारे पास। ए सीमेंट कंपनी, एक सीमेंट कंपनी है, सॉरी, तो वो क्या कर रही है? 2 टाइप के सीमेंट बैग बना रही है। सीमेंट के कट्टे आते हैं, वो 2 टाइप के बनना है। एक वाइट सीमेंट बैग को बोला है कट्टे को, तो वाइट सीमेंट बैग है और ग्रे सीमेंट बैग है।
जब भी कंपनी वाइट सीमेंट बैग बेचे सेल करेगी तो उस पर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होना है एक सीमेंट बैग पे, वाइट पे। ग्रे की बात आती है तो जब ग्रे सीमेंट का बैग बेच रही है तो उस पर 5% का लॉस हो रहा है कंपनी को। तो ये हमारे पास डेटा दिया है कि जब भी हम वाइट बैग बेचेंगे सीमेंट का तो 8 रुपये का प्रॉफिट होगा, और जब भी ग्रे का एक बैग बेचेंगे तो 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है हमको सीधा सीधा। इसमें ए वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछे हमको इसमें। द कंपनी सेल्स, अगर कंपनी 3000 वाइट सीमेंट बैग बेचती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है तो उसको ओवरऑल पूरे महीने के अंदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो कितना होगा? तो अपन चेक कर लेते हैं। 8 का ए वाला क्वेश्चन, द कंपनी सेल्स, तो अपन लिखें प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट बैग is equal to 8 rupees and loss on grey cement bag is equal to, इस लॉस हो रहा है इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे लॉस रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो 5 रुपये का लिख लेता हूँ फिलहाल, बाद में देखेंगे कैलकुलेशन में। ये वाला यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करें अपन ये वाला 10 सीमेंट। तो अपन क्या करें, वाइट सीमेंट बैग में प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकाल लें अपन पहले। प्रॉफिट ऑन uh, 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, तो क्या होगा, देखिए हमको प्रॉफिट चाहिए 3000 बैग पे, वाइट सीमेंट के हैं तो 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक। कितना 3000 है तो कितना हो गया ये 24,000, इतने का अपन को प्रॉफिट हो गया वाइट सीमेंट बैग पे। एंड अब ग्रे सीमेंट पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस ऑन ग्रे सीमेंट कितने बैग सेल करना है अपन को, 5000, तो लॉस ऑन 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू 5 into 5000, so there we get 25,000। देखिए ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पे, कंपनी ने जो सेलिंग की है 3000 बैग्स वाइट सीमेंट के और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के सेल किए हैं, तो अपन देख पा रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है अपन को 24,000 का, और लॉस कितने का हो रहा है 25,000 का। लॉस के लिए अपन क्या साइन यूज़ करेंगे, माइनस, लॉस हो रहा है। सो देयरफॉर वी सफर्ड लॉस, हमको लॉस झेलना पड़ रहा है। तो लॉस कितने का झेलना पड़ रहा है, 25,000 में इतना लॉस हो रहा था, प्रॉफिट कितना हुआ 24,000 का, तो इसको माइनस कर दो प्रॉफिट को, तो हमारे पास 1,000 का लॉस अपन को झेलना पड़ेगा। तो वी सफर्ड लॉस 1,000, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया आपका। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले अपन ने 3000 वाइट सीमेंट बैग पर प्रॉफिट निकाला 24,000 का, फिर अपन ने ग्रे सीमेंट 5000 बैग सेल किए, उस पर अपन को लॉस हो रहा है 5 रुपये का हर एक बैग पे, तो 25,000 का लॉस हो गया, जबकि प्रॉफिट हुआ था 24 का। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 24,000 हमारे वहाँ पे एडजस्ट हो गए, 1,000 का लॉस अपन को नेट हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट होता है, फर्स्ट 8 का ए वाला। अब बी वाला देखें अपन, इसका क्या है, बी वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। हमको ये बताना है कि अपन वाइट सीमेंट बैग के कितने बैग सेल करें कि हमको ना तो प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सीमेंट बैग के अपन को दिए, ग्रे सीमेंट बैग के नंबर अपन को दिए हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे अपन। बी क्वेश्चन, सिंस देखिए ना तो प्रॉफिट हो रहा है, अपन एक तरफ रखें वाइट सीमेंट का सेलिंग पूरा और एक साइड रखेंगे अपन लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग। तो इजिकल टू लगाया अपन ने लेफ्ट साइड में, हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है वाइट सीमेंट पे 8 रुपीज़ का। नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग मैंने सपोज कर लिया n है, और लॉस कितना हो रहा है अपन को 5 रुपीज़ का, किस पे, ग्रे सीमेंट बैग पे। ग्रे सीमेंट बैग की अपन को नंबर दिए 6400 बैग्स। अपन सबसे पहले इसमें लिखने भैया लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू n। सो देयरफॉर n इंटू 8 रुपीज़, अपन को टोटल जितने भी बैग बेचेंगे अपन वाइट सीमेंट के, उसमें 8 का मल्टीप्लाई होकर प्रॉफिट होगा। वो पैसा हमारा ना तो लॉस, पूरा ओवरऑल ना लॉस होना चाहिए ना प्रॉफिट होना है, तो बराबर किसके रहेगा, जो लॉस हो रहा है हमारा ग्रे सीमेंट बैग्स पे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी n इंटू 8 और इधर 5 इंटू 6400। तो यहाँ से n फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या होगा, n हमारे पास वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड ही रखेंगे, n के मल्टीप्लाई में 8 है वो कहाँ जाएगा, राइट साइड डिवाइड में। तो 5 इंटू 6400 अपॉन ₹8, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, 8 बन जाए 8, 64 काटेंगे 8 टाइम डिवाइड जाएगा, तो हमारे पास 5 बचेगा। 5 इंटू 800, देन वी गेट 8 5 जा 40, 20। तो हमारे पास कितना आ गया नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, 4000। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू 4000। तो ये हमारा सेकंड हो गया। आप अपन ने क्या किया, जो भी कॉस्ट था वाइट सीमेंट बैग का उसके इक्वल कर दिया ग्रे सीमेंट बैग के कॉस्ट के बराबर। तो यहाँ से वाइट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग हमारे पास आ गए। ये क्यों किया अपन ने, क्योंकि दोनों का बैलेंस करना है, ना तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए, इसलिए अपन ने ऐसा किया। अब 9 क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, छोटे छोटे आसानी से हो जाएंगे आपको। ये देखते हैं क्या है हमारे पास, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। हमको सही स्टेटमेंट बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस नंबर का मल्टीप्लाई करें या किसका डिवाइड है, मल्टीप्लाई वाले हैं ज़्यादातर, तो अपन को मल्टीप्लाई किस नंबर का करें कि राइट साइड में हमको आंसर करेक्ट मिल जाए। तो वो देखते हैं अपन। नाइन का ए नंबर, -3 ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन फिल इन द ब्लैंक है इज इक्वल टू 27 दिया गया है। देखिए हमको नंबर क्या चाहिए, राइट साइड में रिजल्ट चाहिए अपन को पॉजिटिव, तो एक नंबर माइनस का है, साथ में किसका मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव नंबर आ जाए, जब दोनों साइन सेम होंगे तभी आएगा, तो माइनस लगा लो, माइनस लाना ज़रूरी हो गया। अब हमको 27 चाहिए, तो 3 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे 27 आ जाए, 9 का, तो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, -9। ठीक है, ये आपका ए वाला हो गया। इसी तरह बी वाला क्या दिया है, 5 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू माइनस का 35। अब देखिए इसमें रिजल्ट अपन को माइनस का चाहिए, तो एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर किसका होना चाहिए, माइनस का, तो माइनस लगा लिया। 5 में मल्टीप्लाई किसका करके -35 आ जाए, 7 का, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, -7। सी वाला पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, मल्टीप्लाई है, फिर -8 इज इक्वल टू माइनस का 56। देखिए हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, माइनस का, एक नंबर ऑलरेडी अपन को माइनस दिया गया है, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, प्लस पॉजिटिव आएगा। 8 में मल्टीप्लाई किसका करें कि हमको 56 मिल जाए, 7 का, तो अपन यहाँ पर 7 भरेंगे इस फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। इसी तरह से डी वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मल्टीप्लाई है, -12 है, रिजल्ट मिल रहा है अपन को 132। अब अपन देखें, देखिए
फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में क्या दिया, माइनस का नंबर, और रिजल्ट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो जो अपन को नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में बनना है वो माइनस का होगा, माइनस लिखेंगे। अब किस नंबर का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 132 मिल जाए अपन को। 13 का मल्टीप्लाई, 13 का 11 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 11 इंटू 12, तो 12 बन जाए 12 का 2, 1 कैरी है, 12 बन जाए 12 और 1 13, तो 132 हमको मिल जाएगा। तो अपन यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, माइनस का 11। तो ये हमारे चारों फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज के लिए अपन इतना करेंगे। मैंने आज सारे सवाल कराए हैं आपको, इनको रिपीट करें आप दोबारा से बिना सॉल्यूशन देखे, और वीडियो को स्किप ना करें, तो आपको समझ में सही से आएंगे। तो आज इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज समझेंगे। अब थैंक यू।